कि आपका मैम प्रेमानंद जी महाराज से जब आप मिले तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि मतलब वहाँ पर एक क्या एनर्जी आपको महसूस हुई? क्योंकि हम लोग जब YouTube पे देखते हैं हम भी बहुत अच्छा फील करते हैं, कानों को भी सुकून मिलता है। तो आप पर्सनली वहाँ पर गए मैम, क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा? जो ऑरा मैंने फील किया ना, इतनी बीमारी में भी इतना तेज फेस पर, बिल्कुल हाथ फेस रेड था, ऐसे शाइन कर रहा था जैसे कि। कपल्स के लिए और स्पेशली मैम जो बैचलर्स हैं उनके लिए भी सोने की, दोनों के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कपल्स के लिए साउथ वेस्ट। आजकल आप देखोगे लड्डू गोपाल एक शोपीस हो गए। रियलिटी ये है, लोगों ने ना ट्रेंड बना लिया है। ट्रेंड बना लिया। लोग आजकल क्या करते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फेरे तो मैम हो ही नहीं। तो फेरों की क्या इम्पोर्टेंस है? आप शादी कैसी भी करिए पर फेरों के लिए जरूर टाइम दीजिए और कोशिश करिए रात को करिए। लोग 12 बजे फेरे कर लेते हैं, 3 बजे कर लेते हैं। अगर आपके चार्ट में पोजीशन अच्छी नहीं है और हिट आ गया जिस जगह आपने बनाया तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। पेरेंट्स को क्या हो जाएगा? पेरेंट्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। माय गॉड। जिंदगी को हमेशा राह दिखाने वाला चाहिए और दिल के दर्द को हमेशा कम करने वाला चाहिए, और अगर जिंदगी में उलझने हो तो उसको एक रोशन करने वाला चाहिए। तो वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। मैं हूं शुभ भी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो, चाहे वो एक मेंटल पीस से रिलेटेड हो। तो हमारे साथ जो आज गेस्ट है, अगर हम उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं बात करने वाला हूं, हमारे साथ जो है वो है निधि अग्रवाल मैम, जिनके पास मोर देन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक रीनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और वास्तु स्पेशलिस्ट है। सो हेलो निधि मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, एंड राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि मैंने आपके जो पॉडकास्ट देखे, मैंने ये भी देखा कि आपका जो लगाव है राधा रानी की तरफ बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो शुरुआत हमेशा राधे राधे से होनी चाहिए। तो मैम अगर मैं बात करूं आपसे वास्तु से रिलेटेड, क्योंकि जैसा कि आप एक वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि आई गेस कोई भी क्वेश्चन हो आप वो ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे, राइट? तो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें मैम, आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक दोनों एक सेपरेट अलग डायरेक्शन है? ओके। मैं जब भी वास्तु करती हूँ तो मैं खाली वास्तु नहीं करती, मैं पहले कहती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी करानी है या वास्तु करानी है, जो भी कराना है आप मुझे दोनों चीज़ भेजो। घर का मैप भी चाहिए मुझे और आपकी कुंडली भी चाहिए। ये दोनों चीज़ रिलेटेड हैं। बेसिकली हम जो वास्तु करते हैं वो टिपिकल वास्तु नहीं करते। जो फॉलो मैं करती हूँ वो वैदिक वास्तु, जो हमारा बेस है उसको लेते हैं। साथ में हम डायरेक्शनल वास्तु उसको करते हैं। ये 32 दिशाएं देवताएं ये मैं नहीं करती हूँ। मैं ग्रिड पे काम करती हूँ। डिग्रीज के बेसिस पे हमने पोर्टल डिसाइड कर रखे हैं, उन पोर्टल्स पर हम काम करते हैं और वो कनेक्ट करते हैं आपकी ज्योतिष से। और इसका इतना एक्यूरेट इफेक्ट है कि अगर मैंने आपको कहा है ना कि ये चीज़ आपके घर में यहाँ है, या आप इस डायरेक्शन से निकल के इस डायरेक्शन में सो लो, इस बेडरूम में सो लो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि हमारी जो कुंडली है उसमें 12 भाव हैं। आपको पता होगा 12 हाउसेज हैं। right. हर हाउस हमें कुछ ना कुछ देता है हमारी जिंदगी में। तो वो जो देता है ना वो भी कनेक्ट करता है वास्तु से। मुझे पैसा चाहिए और मैं 100 ऐसी जगह रही हूँ जहाँ से पैसा खर्च होता है। एग्री मैम। तो प्रॉब्लम आप कहोगे मेरे पास आके सवाल आपका होगा, मैडम मैं कमाता तो बहुत हूँ पर पता नहीं जुड़ता ही नहीं है। आगे से आगे खर्चा खड़ा होता है और ऐसे पैसा खर्च होता है मेरा जिसका कोई सेंस नहीं है। मुझे पता ही नहीं। मेरी वाइफ को ब्रांडेड बहुत पसंद है, वो जाती है और पैसे खर्च कराती है। क्योंकि आप 100 गलत जोन में रहे हो, 100 गलत पोर्टल में रहे हो। आप कहते हो हमारे यहाँ बीमारी ही नहीं खत्म होती, तो आप 100 गलत डायरेक्शन में रहे हो। आप रिकवरी वाले जोन में नहीं सो रहे, आप बीमारी वाले जोन में सो रहे हो। तो हम जो अभी तक वास्तु करते थे, हम वो वास्तु करते थे कि हमने ऐसा किया, हमने 32 देवता बिठा लिए, हमने देवताओं का काम कर लिया, 32 डायरेक्शन कर ली। वो नहीं है वास्तु। एग्जैक्टली ये है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, आप बैठ कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजिकली आपका चार्ट क्या बोल रहा है और आप कर क्या रहे हो। Exactly. वो है। और ये मैंने सीखा, गोजराज सर हैं, गीतराज सर, उन्होंने इन्वेंट किया है इसको और वो इसको बड़े अच्छे से समझाते हैं। और जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो आपको फील होता है कि इट्स रियली वर्क, ये काम करता है। तो मैम जैसे आपने बताया सोने की डायरेक्शन आपने बताई कि वो भी इम्पैक्ट करती है और वास्तु की डायरेक्शन वो भी इम्पैक्ट करती है,
ह्यूमन बॉडी पे। तो अगर मैं कहूँ कि अगर वो जो सो रहा है पर्सन जो है उसकी लाइफ मैम बहुत स्पिरिचुअल है वो पर्सन, राइट, तो भी मैम डायरेक्शन इम्पैक्ट देगी नहीं, उसकी लाइफ पर? जब तक उसकी दशा बहुत खराब नहीं आएगी। ओके। एक समय के बाद ज्योतिष और वास्तु, अगर आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में चले गए, आप आम दुनिया से आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, आप गिवर हो, बस आप लोगों को देते चल रहे हो, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली मैम, करेक्ट। तो उनके ऊपर कोई ग्रह दशा कुछ काम नहीं करता। इसका लाइव एग्जांपल प्रेमानंद जी को आप ले सकते हो। जी मैम। 16 साल से उनकी किडनी फेल है और वो Right. बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, टचवुड। मेडिकेशन उनका चलता है। वो रोज, बीच में तो ये स्थिति हो गई थी कि रोज उनकी वो चल रही थी, डायलिसिस चल रही थी, और फिर भी वो एकांकी वार्ता भी करते थे और Right. सुबह पदयात्रा भी करते थे। तो वहां कहाँ गया व्यक्ति, एक डायलिसिस कराने के बाद 10 दिन तक नहीं उठता, और वो मैम, रोज वो उनका शेड्यूल daily वही 2 basis बजे पर। उठ के यात्रा करना, फिर भजन कीर्तन करना, फिर एकांकी वार्ता में लोगों की बात सुनना, उनके जवाब देना। मैम ये जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी को जो उन्होंने गेन करी है वो शायद नाम जब ही वो कहते हैं कि वही फॉलो हाँ। करो, उनकी वजह से वो एनर्जी उनके पास आ रही है कि डेली बेसिस पर वो, हम जो भी लोग उन तक नहीं पहुंच पाते लेकिन हम उनको देख पा रहे हैं, वो इसलिए ये सब जो अपनी कह लो कि डायरेक्शंस बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं हम लोगों को डेली बेसिस पर, वो इतनी एनर्जी मैम, वो मतलब प्रभु की कृपा है, राधा रानी की कृपा के बिना नहीं होगा। मेरी कितने नोन हैं वो एकदम भक्त बन गए हैं, नाम जप और कुछ नहीं, कि बस हम राधा रानी का नाम। उन्होंने कोई धर्म फॉलो करने को नहीं कहा, उन्होंने कोई चीज़ अपनाने को, कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहा, कोई उपाय उन्होंने नहीं बताया। इतने लोग सवाल करके आते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैं एकांकी मैं वार्ता में ये गई थी पूछने वाला हूँ मैम आपसे कि तो उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया, ओके। क्योंकि वो उस ऊपर हो गए उससे। उनका कहना है, और सत्य भी यही है, हर चीज का अर्थ, हर चीज का सोल्यूशन अल्टीमेट भगवान ही है। राइट। आपको लौट के वहीं जाना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर शांति नहीं लाओगे, अपने अंदर कामनेस नहीं होगी, आप कितने भी उपाय कर लीजिए वो इफेक्ट नहीं करेंगे। तो मैम वास्तु के बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपका मैम प्रेमानंद जी महाराज से जब आप मिले तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कि मतलब वहां पर एक क्या एनर्जी आपको महसूस हुई? क्योंकि हम लोग जब YouTube पे देखते हैं हम भी बहुत अच्छा फील करते हैं, कानों को भी सुकून मिलता है, अंदर से आत्मा को भी सुकून मिलता है कि आज कुछ अच्छा करा है हमने अपना टाइम वेस्ट रील्स को स्क्रॉल कर नहीं करा। तो आप पर्सनली वहां पर गए मैम, क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा और क्या आप ऐसा कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी? देखिए, वहाँ एक सबसे बड़ी चीज थी, वो था सिस्टम। एक एक चीज नोटेड थी, सबको पता था इतने लोग आएंगे, इसका नाम है, उसी को एंट्री मिलेगी। वहां आप जाते हो, आपकी एंट्री आपको पहले ही करानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर 5 बजे की एकांकी वार्ता है तो आपको 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंचना होता है। आपको रजिस्टर करके, उनके अलग अलग हॉल बने हुए हैं, उन हॉल में बिठा देते हैं। फिर लोगों से क्वेश्चंस मांगते हैं। आपका क्वेश्चन उन्हें समझ आता है तो वो प्रभु से पूछते हैं, उनसे, महाराज जी से, अदरवाइज वो मना कर देते हैं कि आपका, वो कॉल कर लेते हैं। तो 10-10 लोगों के बैच बनाते हैं। ओके। उन लोगों को ले जाते हैं बाहर, एक अलग से पार्क में वाटिका टाइप बनाई हुई, बहुत छोटी सी, ये स्पेस तो बहुत है, हाँ जी। वो बहुत छोटी है। उसमें 15 से 20 लोग आते हैं। सबको मास्क पहनना मैंडेटरी है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, राइट तो राइट, मना है, सेफ्टी के लिए। फिर वो उन्हीं के एक सदस्य क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। जो ऑरा मैंने फील किया ना, इतनी बीमारी में भी इतना तेज फेस पर, बिल्कुल हाथ फेस रेड था, बिल्कुल रेड, ऐसे शाइन कर रहा था जैसे कि लाइट जल रही हो। वो तेज दिखता है मैम, महसूस करा है आपने, मतलब वहाँ मुझे बैठकर? बहुत, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने तो किया, भगवान की, राधा रानी की कृपा थी मेरे पास जो मैं कर पाई उसको। क्योंकि मैम हर कोई नहीं पहुंच पाता। देखो मैं रियलिटी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जाने की, रास्ता ढूंढने की, बट आपने अब जब बताया थोड़ा सा, जिससे हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि वहां पर कैसे जाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम, एंड मैम कितने दिन लगते हैं ये सब, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है? जैसे अपॉइंटमेंट मैं नहीं कहूंगा कि उनसे आपको मिलने का अगर सौभाग्य मिलेगा तो कैसे 2 दिन पहले आपको उनको बताना 2-3 पड़ेगा? दिन पहले आपको जाके उनके आश्रम में ही लिखवाना पड़ता है कि हम, उनके कई सेक्शन है कि Okay. हम कीर्तन, भजन कीर्तन करना चाहते हैं, वो एकांकी वार्ता से पहले होता है, या हम 1-to-1 क्वेश्चन में मिलना चाहते हैं, तो वो Got it, आपको ma'am. टाइम और स्लॉट्स देते हैं। डिपेंड करता है कि महाराज जी की तबीयत कैसी है, ये भी मैम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय तो right? उनका बंद है, रात का पदयात्रा कुछ दिनों से। एंड मैम डेली जैसे अभी एकांतिक वार्तालाप जो उनके आ रहे हैं, वो शूट पहले ही हो जाते हैं या
नहीं कैसे डेली उसी दिन का डेली सेम डे मेरे का ख्याल है से वो? हाँ एकांकी वार्ता उनकी चल रही आपका जो एपिसोड है हाँ, वो अगले दिन सुबह आ गया था। तो मैम वही एक दिन का फ्रेज है हाँ, मैम हाँ, ये, मतलब हम लोग भी कोशिश करते हैं डेली बेसिस पर वो मतलब सुन सके मतलब हैट्स ऑफ कि मैं तो क्या मतलब यही कहूंगा कि मौका मिले हमें भी जाने का तो मैं भी अपने ऑडियंस को ये चीज शेयर कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस बता सकूं। तो मैम टॉपिक पर वापस आते हैं, वास्तु से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो जैसे जो घर होते हैं मैम, हर घर की वास्तु अलग होते हैं या उनके, जैसे लाइक एक घर है बहुत ही बड़ा बना हुआ है लेकिन उसकी डायरेक्शन, टॉयलेट किसी डायरेक्शन में, बेडरूम किसी डायरेक्शन में, सेम एक राइट वाला घर है जो प्रॉपर वास्तु से रिलेटेड उन्होंने, जो बिल्डर ने फॉलो करा है, इंटीरियर डिजाइनर ने, तो मैम दोनों पर ही रूल्स सेम अप्लाई होंगे कि कोई भी अगर चेंजेस कराने हो तो मेजर इफेक्ट किस पर आएगा, किस घर पर आएगा मैम? देखिए रूल कॉमन है ज्यादातर हमारे जो रूल हैं, वैदिक वास्तु के जो रूल्स हैं वो कॉमन है, जो हम फॉलो करते हैं वो कॉमन है। सारे रूल्स फॉलो सेम ही तरीके से होते हैं, पर जो आपने कहा कि जिसने वास्तु के तरीके से नहीं बनाया तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जो वास्तु के तरीके से बना है ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये लोगों को एक सजेशन दूंगी, क्योंकि अब रियल लाइफ में नहीं, लोग रियल लाइफ में जीते हैं। हर किसी की रील सुन के चेंज, जो घरों में लोग फटाफट एक नेट नहीं लगती, ये हटा दो ये लगा दो, नहीं करना चाहिए। आप एनर्जी हिला देते हैं अपने घर की। जब तक आपको सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब आपको कोई हेल्थ इशू बहुत समय से है, रिलेशनशिप इश्यूज आपको बहुत समय से है, आपके यहाँ मनी स्ट्रक है, तो आप इस चीज़ में जाएं। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं जाएं। मैं किसी की वास्तु करने गई थी, उनके इतना सुंदर पाम ट्री थे 3 घर में और उन्होंने कोई रील देख के वो काट दिए। मैंने कहा आपने ये क्या किया? बोले वो रील में बोला था इसको काट दो तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। मैंने हो गई और उन्होंने काट दिया। आपने कितना नुकसान किया? मैम ये चीज तो मतलब उनको नॉट श्योर, उन्होंने एक, या तो फिर उन्होंने गाइडेंस लेनी चाहिए थी, एक प्रॉपर वास्तु स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए था। मैं लोगों को बोलती हूँ कि रील आप समझ के देखो, समझो चीजों को कि आपके घर में ये जरूरी नहीं जो प्रॉब्लम हो रही है या रील में जो बता रहे हैं वो वही सेम प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी ज्योतिष में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपकी दशा खराब चल रही हो सकता है हमने कुछ लाके घर में नया रख दिया हो, क्योंकि हर चीज की एक एनर्जी है। राइट हम घर में घुसते हैं एक अलग एनर्जी के साथ। आज मैं और आप बैठे हैं तो हम दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी, जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग हियर, राइट। अगर मेरी आपसे एनर्जी नहीं मिलती तो मैं कह देती शुभम सॉरी मैं नहीं आ सकती। हाँ जी, राइट। तो सब किसी की एनर्जी है। आप जब घर में घुसते हैं कहीं से आके तो आप एक अलग ऑरा में एक अलग एनर्जी के साथ आते हैं। तो कभी आपने नोटिस किया होगा, आप घर में घुसे, आपको बेवजह गुस्सा आ गया, घुसते ही आपने स्टार्ट कर दिया सर्वेंट्स के ऊपर चिल्लाना, ये नहीं किया तुम्हें, ये बोला था, ये करना था। हमें नहीं पता हमें क्यों गुस्सा आ रहा है। और फैमिलीज के साथ भी होता है, हम भाई बहन पे गुस्सा हो जाते हैं जिसका कुछ सेंस नहीं होता। हाँ, तो वो आप एक डिफरेंट एनर्जी को लेके घर में आ गए, राइट। तो कभी आपको लगता है किसी को देख के वाह ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तब भी आपको लगता है यार इससे बात करते हैं। ऐसा होता है आपको लगता है यार इससे तो मेरा कोई कनेक्शन है, और इजीली बात हो जाती है, किसी से बात ही नहीं हो पाती। हाँ। और ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं क्यों नहीं इनसे बात कर पा रहा। तो सब कुछ एनर्जी है, मैं यही कहती हूँ। तो इस तरीके से आराम से अपने घर की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं कहते मैडम वास्तु कर दो, मैंने बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा तो प्रोफेशन है। रीजन आपको कोई प्रॉब्लम है, रियली में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो क्यों कराना है? आप 50 साल से उस घर में रह रहे हैं, आपके यहाँ हमेशा ग्रोथ हुई है, आपको 2 महीने में लगने लगा कि यार ये तो खराब है घर वास्तु, किसी ने बोल दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी ये चीज़ है तो इसको हटा दो। ऐसा नहीं होता, वास्तु ऐसे काम नहीं करता। वास्तु हमारी एनर्जी के साथ काम करता है। आपने कहा जैसे पाम ट्री उन्होंने कट कर दिया, तो रियल प्लांट्स और फेक प्लांट्स भी लोग लगवा लेते हैं घर में। अब वो पाम ट्री इट्स अ रियल प्लांट, राइट, उन्होंने कट कर दिया, अगर उसकी जगह फेक प्लांट होता या उस, चलो डायरेक्शंस रियल एंड फेक, तो दोनों में से अगर कौन से घर में रखनी चाहिए वास्तु से, वास्तु को बेटर करने के लिए, ये बताओ ना। अच्छा, आपको घर में ब्यूटिफिकेशन चाहिए, राइट? हाँ जी। आपको घर को सुंदर दिखाना है कि कोई आएगा वाह बड़ा सुंदर घर बनाया आपने, तो आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो असली अच्छी लगेगी या नकली अच्छी लगेगी? हम रियल अच्छी लगेगी ना। तो घर में हमेशा रियल प्लांट्स लगाने चाहिए। इनकी एक एनर्जी है आर्टिफिशियल प्लांट्स की जो हमें अट्रैक्ट करती है। आदमी, आप कभी नोटिस करना, जिसके यहाँ जितने आर्टिफिशियल प्लांट होंगे ना वो उतना फेक होगा। ओके, ये चीज मतलब हम जज कर सकते हैं कि
आर्टिफिशियल वो लोग ना एक अलग इमेजिनेशन में जीते हैं। ओके उनको लगता है कि यार ये भी जो गलत है, जो भ्रम है, वो उसी को पाले रहते हैं। यार मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा, इतना, पर ऐसा सच में होता नहीं है। तो हमेशा कोशिश करिए आप नेचर डेवलप करें। नेचर के साथ काम करने से आपके कई प्लैनेट बैलेंस होते हैं। प्लांट्स और मरकरी, आप घर में प्लांट लगाते हैं, आप पार्क में अपने घर में रोज 8 घंटा देते हैं, तो आपका बुद्ध ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। राइट मैम, ये मैंने भी सुना है। तो आपको आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्लांट्स घर में लगाने चाहिए। एंड मैम घर बनवाते वक्त ऐसी कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि या तो फिर लोग बिल्डर फ्लोर्स डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं, लेकिन परचेजिंग से भी पहले क्या डायरेक्शन मैम देखनी चाहिए कि घर इस डायरेक्शन में ले या ना ले? देखिए, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग। साउथ इंडिया में साउथ भी लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर जो हमें बेसिक चीज़ है वो हर स्थिति में ध्यान देनी चाहिए। नॉर्थ हमारा लाइट होना चाहिए, साउथ कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट जितना ओपन होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट में आपकी जितनी विंडोज आएंगी, जितना लाइटेड होगा, उतना आपके घर में विचार मिलेंगे लोगों के साथ, ग्रोथ आपकी उतनी अच्छी होगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। वाटर फ्लो आप कैसे ले रहे हो, साउथ नीचा नहीं होना चाहिए, साउथ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ आपका नीचा हो सकता है। टॉयलेट आप घर में किस तरीके से ले रहे हो, इस पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुंडली आपकी बता देती है कि आपके घर में टॉयलेट सीट कहाँ है। कुंडली तो मैम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गया ना। और अगर हमें आपके घर में भी दिख गया तो भी हमें पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में ये प्लेनेट कहाँ है। टॉयलेट से मतलब जज करा जा सकता है कि Exactly. माय गॉड, ये चीज नहीं पता। टॉयलेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में आपकी। पर मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ, आपने कभी देखा हो तो साउथ के जितने भी घर है ना, उनमें सेंटर खाली है। ओके पुराने घरों में आप जाएं, गांव में जाएं, या पुराने जो घर है उनमें आज भी सेंटर ब्रह्म स्थान ऊपर से खुला हुआ है। मैम ये चीज तो मैंने देखी है। जस्ट बिकॉज कि वो रेज प्रॉपर आती है। ब्रह्म को खुला रखना चाहिए। जो गांव साइड भी घर होते हैं मैम, वो लोग उनके घर सेंटर में ना छत खाली होती है, लेफ्ट और राइट ही उनका एरिया होता है जहाँ बेडरूम्स होते हैं। और बेडरूम से मैम जैसे आपने बताया सोने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कपल्स के लिए, और स्पेशली मैम जो बैचलर्स हैं उनके लिए भी सोने की, दोनों के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कपल्स के लिए साउथ वेस्ट ठीक है। और आप जैसे आपके यहाँ प्रोफेशनली आपके क्लाइंट्स नहीं आते हैं तो भी आप अपनी एंट्री उसमें दे सकते हैं कमर्शियली, तो उससे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। और इसके लिए आप उस डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट्स ना लगाएं साउथ वेस्ट में। ओके रियल और किसी भी तरीके के लिए हम अवॉइड करते हैं ग्रीनरी ना हो वहाँ। ग्रीनरी जितनी भी हो हमारी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हो। Got it. कोशिश हमारी यही रहती है। ठीक है, उस तरीके से आप डेवलप करें। बैचलर्स के लिए हमारा सारे ही डायरेक्शन अच्छे हैं, किसी में भी सो सकते हैं। अब पोर्टल से अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं कुंडली से बात करती हूँ, तो 6th और 8th हाउस उन्हें अवॉइड करना चाहिए, 5th को यूज़ करना चाहिए। जितना आप अपना 5th हाउस यूज़ करते हैं। एंड कैसे यूज कैसे आप बताओ थोड़ा सा इसको अच्छे से। डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। एक 30 डिग्री का होता है एक हमारा जोन, ठीक है। उसी तरीके से हमारे 12 घर भी 30 डिग्री से डिवाइडेड है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि ये हम 0 से 30 ना लेके 30 to 60 लेते हैं। ओके तो उस तरीके से हमारे 12 घर काम करते हैं। उसी तरीके से हम उनको गाइड करते हैं कि इस डायरेक्शन में रहना है आपको, इसमें नहीं रहना है। तो ये चीज़ें हमारी काम करती हैं पोर्टल के हिसाब से। तब हम उनको गाइड करते हैं कि आप इस जगह ना रहो, आप इस जगह रहो। आपको शादी करनी है, छोटी मोटी रेमेडीज बता देते हैं कि भाई डक, मैडन डक आती हैं, वो आप लगा लीजिए अपने बेडरूम में। तो या राधा कृष्ण का पिक्चर लगा लीजिए, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। सब कुछ ही अच्छा कर देगा वो पिक्चर लगा ली लोगों ने। ऐसा नहीं है, गलत डायरेक्शन में राधा कृष्ण लगा दिए तो आपके अफेयर भी शुरू करा देंगे। माय गॉड। मैम एक और चीज, जैसे मैं लेडीज का देखता हूँ कि किचन बहुत मैटर करता है, राइट, एक लेडीज के लिए। तो कौन सी डायरेक्शन किचन की होनी चाहिए कि जिससे मैम अगर कोई, या खाने पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों से कि खाना अच्छा बनेगा इस डायरेक्शन में हो गया खाना? फीमेल का मूड, वो मूड पर डिपेंड है। फीमेल का मूड अगर खराब है उस डायरेक्शन में तो फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा। आपके यहाँ सर्वेंट्स खाना बना रहे हैं, हाँ जी, तो सर्वेंट का मूड कैसा है? देखिए 2 चीजों में अंतर है। घर की जो गृहिणी है वो खाना बनाते में गाली नहीं देगी, हाँ, अब्यूज नहीं करेगी आपको, ये कितनी रोटी खाएंगे, ये कितना खाना। शी फील हैप्पी, वो खुश होगी, राइट। और घर में जो सर्वेंट है
वो खाना बनाएगा तो कहेगा यार अभी कितना खाना और बनाना है मुझे, मैं थक गया। वो दिल तो से नहीं बनाएगा ना। वाइब्स चेंज हो गई, और वही नेगेटिव वाइब्स से आप खाना खा रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी गई, वो एनर्जी Yes, आपकी भी खराब हुई। पर जहाँ डायरेक्शन की बात है, साउथ ईस्ट इज गुड फॉर किचन। फेसिंग जो फीमेल का होना चाहिए कुकिंग के समय, वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो आप मन से खाना बनाते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते हैं। गॉट इट। एंड मैम अब इन सब चीज़ों की अगर बात कर रहे हैं, तो जैसे टॉयलेट और बाथरूम किसी का मैम गलत डायरेक्शन में है, लेट्स सपोज साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो अगर उस पर्सन के लिए वो डायरेक्शन सूटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दी उसके चार्ट्स, राइट, तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन रहेगी, या उसको बिना तोड़े वो एक नया, या तो उसे चेंज करा ले, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो मैम घर बन चुका ऑलरेडी, तो बिना तोड़े मैम क्या उसको आप ऐसी रेमेडी बताएंगे कि इससे भाई सब बेटर हो जाएगा आपकी लाइफ में? देखिए, आपको पॉट तो बंद करना पड़ेगा। ओके, परमानेंटली सीट हमें हटानी पड़ती है वहाँ से, उसको बंद करना पड़ता है, वहाँ थोड़े से एनर्जाइजर्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि एनर्जी बैलेंस हो जाए। आप उसको एज अ शावर यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। फिर हम उसके चार्ट से बताएंगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट प्लूटो कहाँ बैठा है उसके चार्ट में, उसके हिसाब से हम टॉयलेट सीट बताते हैं। एंड मैम नहीं तोड़ पाए, क्योंकि देखो बिल्डिंग एक होती है कि एक बार बन गई तो उसके बाद चेंजेस होना बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल ही हो जाता है, राइट, क्योंकि एक घर 10 घरों से कनेक्टेड होता है आजकल तो सोसाइटी सिस्टम है, बहुत डिफिकल्ट है, तो भी मैम सॉल्यूशन नहीं है इस चीज में। देखिए, लोग लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, वायर लगाते हैं, मैं नहीं मानती कि वो काम करते हैं। और मैं जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट करा था, ही इज ऑल्सो वास्तु स्पेशलिस्ट, तो मैम उन्होंने ना जो रेमेडीज बताई थी, उन्होंने रेड टेप भी यूज करी। उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन के हिसाब से कि नॉर्थ डायरेक्शन में पानी का फ्लो ज्यादा है तो हम ब्लू टेप यूज कर सकते हैं, साउथ में हमारा ग्रीनरी है ज्यादा तो हम ग्रीन टेप यूज कर सकते हैं, तो ऐसे उन्होंने रेमेडीज बताई थी। तो ये कितनी ज्यादा सच है, देखो मेरे को पर्सनली बिलीव करना मुश्किल हुआ मेरे को, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे वास्तु स्पेशलिस्ट देखे मैम जो क्लेम कर रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। तो मैं देखिए, जो क्लेम कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछिए कि 100 में से कितने केसेस आपके सही हुए। आपकी दशा ठीक है तो 100 में से 10 केसेस ही सही होंगे, राइट। अगर आप 10 तो नेचुरली भी ठीक हो जाएंगे अगर उसकी दशा ठीक है। देखिए, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा मंत्र बताती हूँ। कोई भी चीज जब भी काम करेगी जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन और आपकी दशा ठीक होगी। आपको बीमारी है, आप 10 डॉक्टरों के पास हुए और आपने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को दिखा लिया, तब भी ठीक नहीं हो रहा है, उसने भी मेडिकेशन दे दिया आपको, सर ये दवाई खा लीजिए आप ठीक हो जाओगे। आपने 3 महीने खाई, आपको नहीं फर्क पड़ा, और फिर आप ऐसे किसी दिन किसी बाबा ने कहा यार वहाँ चले जाओ, वहाँ उनको वो भभूत देते हैं, उन्हें खा लेना, और वो आपको क्लिक कर गई और आपका काम हो गया। तो किसने काम किया? आपकी दशा ने। जितना कष्ट आपको लिखा है वो आप उसको झेलोगे, कोई कितना भी कह ले। और बिलीव मैम ये हो गया कि बाबा जी ने ठीक करे, बाबा जी का नाम हो गया कि बाबा जी की बहुत कमाल के, भाई उनके जाना। देखिए, जब तक का जो कष्ट मेरे कर्म है वो मैं नहीं काट सकती आपके कर्म, और किसी भी शास्त्र में किसी के कर्मों में इंटरफेरेंस करना मना है, और लोग आजकल वही कर रहे हैं, अननेसेसरी दूसरे के कर्म अपने सर लेके। क्योंकि देखो ना मैम, रीजन ये भी हुआ ना, उसको बिलीफ बढ़ गया तो वो उन्हीं को फॉलो करेगा, लेकिन जो रीजन रहा इसके पीछे वो दशा उसकी अच्छी थी, तभी भाई वो ठीक हो गया। क्रेडिट उसको मिलना था, दशा। हाँ जी। 100 में से हार्डली मुश्किल से 10 से 15 केस हैं जो लोगों के सही होते हैं टॉयलेट वाले। जब तक उसकी दशा उसकी ठीक हो या वास्तु कंसल्टेंट की ठीक हो, दोनों की दशा ठीक होगी तो काम करेगा। हमारा क्या काम है? सॉल्यूशंस, राइट। अगर हम अपनी जोन को एक्टिव कर पा रहे हैं और हमारी दशा अच्छी है तो वो हम दूसरे वाले का काम हो जाएगा। करेक्ट मैम, करेक्ट। एंड आप एक बात बताओ मेरे को, जैसे मंदिर को कहते हैं लोग कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहती है मंदिर के लिए बेस्ट, एंड मंदिर मैम किसी का जैसे उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन में उन्होंने लगा लिया, तो क्या क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं वो, और ये कितना सच है या कितना झूठ मैम, पहले ये बताओ मेरे को, क्योंकि मैम मंदिर भगवान को तो मैं लेफ्ट राइट क्यों, मैं कहीं भी पूजूंगा, मेरा मन है, मेरा दिल है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट नो डाउट अच्छी है, ईस्ट भी अच्छी है, नॉर्थ भी अच्छी है, पर हम भगवान को ला किस भाव से रहे? 2 चीजें इसमें मैं बोलती हूँ कि आप इस भाव से ला रहे हो कि मैं इनकी सेवा करूंगा, या आप इस भाव से ला रहे हो कि मैं एज अ शोपीस मुझे लगाना है। Right. आजकल लोगों में एक कॉन्सेप्ट है, आजकल आप देखोगे लड्डू गोपाल एक शोपीस हो गए हैं।
रियलिटी है। रियलिटी ये है कि लोग ले आते हैं, अरे मैंने तो लड्डू गोपाल रखे, इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल मैम, लेके घूमते रहते हैं। लोगों ने ना ट्रेंड बना लिया है। ट्रेंड बना लिया, मैंने इस पे पहले पॉडकास्ट भी किया था ओके कि आप वो शोषण मत करो, आप जिस भाव से ला रहे हो उस भाव से उन्हें बिठाओ। आप मंदिर में भीड़ मत बढ़ाओ, सारे भगवान जी मत भरो आप मंदिर में। आपके गेस्ट हैं, आपके बच्चे हैं, आप कोई 10-10 बच्चे तो नहीं कर लेते हो ना, आप 2 बच्चे ही करते हो। करेक्ट करेक्ट। तो मंदिर को सॉर्टेड रखो, साफ सुथरा रखो। हाँ, प्रेफरेंस ये होती है ईस्ट हो नॉर्थ ईस्ट हो। अपने बेडरूम्स में मंदिर नहीं होना चाहिए, शू रैक के पास मंदिर नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों Okay. के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट के पास मंदिर नहीं होना चाहिए, किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए। तो मैम जैसे मैं बात करूं, मोस्टली आजकल देखो हर कोई इतना ज्यादा अमीर नहीं होता कि पर्टिकुलरली भगवान के लिए एक स्पेस बनाए ठीक अपने है। घर में ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बेडरूम में ही बना लेते हैं मंदिर, या शेल्फ बनवा लेते हैं, तो वो बेडरूम में ही तो हुआ बेसिकली। तो मैम इससे ये थोड़ी है कि भगवान जी उनकी नहीं सुनेंगे, लेट सुनेंगे। नहीं 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 नहीं, बेडरूम इज 100% शुक्र, ओके वीनस, और आपका मंदिर इज जुपिटर। तो वो आप बेडरूम में कई तरीके के काम करते हैं, तो वो इसलिए मंदिर वहाँ प्रोहिबिटेड है। परफेक्ट। मंदिर वहाँ नहीं होना चाहिए। हम्म। आपका थोड़ा भी स्पेस ओपन है, लॉबी है आपके घर में, आप Hall लॉबी हो में गया मैम। हॉल में रख लीजिए एक शेल्फ बना के, जो कॉमन एरिया है। देखो कॉमन एरिया का मतलब ये है कि मैं आपके घर आई हूँ तो आप मुझे कॉमन एरिया में ही तो बिठाओगे, Right. अपने बेडरूम में तो नहीं ले जाओगे। कॉमन एरिया का मतलब कि उन्हें हर कोई दिखता रहे, आता जाता रहे, नमस्ते करता रहे। तो दिस इज द इंटरेक्शन। हम अपने प्रभु को किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है। अब मैं समझा इस बात को, इस क्वेश्चन को अच्छे से। एंड मैम जैसे वर्क फ्रॉम होम हम लोग करते हैं घर में, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी कौन सी डायरेक्शन मैं सेलेक्ट करूँ कि ये मेरा वर्क स्पेस होगा, फ्रंट फेसिंग मेरे को किस डायरेक्शन में रखनी है, और मैम मैं अपने इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा करूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना कि मेंटल पीस नहीं मिल पाता, बिकॉज सोशल गैदरिंग बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है, राइट? क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वर्चुअली हम मीटिंग्स कर रहे हैं, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं देती, क्योंकि हम एट दी एंड तो घर में एक रूम में काम कर रहे हैं ना। तो अपने आप को खुश कैसे रखें, या डायरेक्शन इसमें हमें खुश नहीं रख पा रही, क्योंकि काम तो मैम करना ही है एट दी एंड। तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी? नॉर्थ वेस्ट लें, नॉर्थ लें, नॉर्थ फेसिंग लें, ईस्ट फेसिंग लें। वो आपको कोशिश करें एक ऐसी जगह बैठें जहाँ से फ्रेश एयर आए, विंडो के सामने बैठें। Okay. आपका मन हो तो आप उसे खोल सकें। मैसी ना रखें रूम अपना, टेबल मैसी ना रखें। जितना एयर फ्लो, जितना एनर्जी फ्लो आपके रूम में रहेगा, उतनी पॉजिटिविटी रहेगी। मैम किसी के रूम में खिड़की नहीं हो, फिर खिड़की नहीं हो तो कोशिश करें कि, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ एक विंडो एक रूम में ज़रूर होनी चाहिए, नॉर्थ में या ईस्ट में ज़रूर निकालें, क्योंकि एनर्जी रेज, सन रेज, हम लकी हैं कि हम भारत में रहते हैं जहाँ सन रेज बहुत अच्छी मिलती हैं। एग्जैक्टली। ऐसे से कंट्री जहाँ 6 महीने सूर्य के दर्शन नहीं होते। बिल्कुल मैम। तो उसके साथ और बीमारियां आपके साथ डेवलप हो जाती हैं। राइट। तो कोशिश वो करनी चाहिए। एंड मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे हम लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं, अपना स्केड्यूल हम नेचर के अगेंस्ट चला रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन होती है, वी आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, वी हैव टू डील विद द कस्टमर्स जो नॉर्थ अमेरिका के हो, जो बाहर की कंट्रीज के हो, क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाती। तो मैम ऐसा क्या करें हम कि जिससे, या ये चीजें भी पहले ये बताइए कि वास्तु पे इम्पैक्ट डालती है हमारा कि हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, 4-4 बजे सो रहे हैं मैम, 5-5 आपका लाइफ बजे। साइकिल बिगड़ गया ना। हाँ जी। जस्ट बिकॉज ऑफ यू एक्टिव योर 12th हाउस, यानी आपने अपना वो हाउस एक्टिव कर लिया, उस हाउस में आपका नॉर्थ खराब हो गया। तो नॉर्थ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने ईस्ट और नॉर्थ को बैलेंस कर लो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बहुत से लोग आपने देखा होगा सुबह ही सुबह डस्टबिन रख देते हैं गेट पर। मैम हर कोई करता है ये। दिस इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। गेट की एंट्री पर आप अपने घर में घुसे हो, आपको लग रहा है यार ये क्या है, जब आप ही को नहीं अच्छा लग रहा तो कोई एनर्जी है, कोई आने जाने वाला, उसको क्या अच्छा लगता है। स्मेल भी रहती है वो एंट्री गेट पे। हाँ, तो वो मैं लोगों को बहुत मना करती हूँ कि आप लोग ये काम मत करा करो कि मैडम कूड़े वाला आता है फिर हमें दिक्कत नहीं होती, वो वहीं से वहीं ले जाता है। यार लोग तो बहुत एफर्ट डालते हैं, आपको तो सिर्फ अंदर से बाहर लेके आना है। तो जब गार्बेज कलेक्टर आए आपके घर तभी उसको कूड़ा दे, गेट पर मत रखिए। गेट पे नहीं रखना है आपको। गेट पे ऐसा जंक बना के रख लेते हैं, एक साइड सजा के पत्थर लगा दिए। हमने तो मैडम ये बनवाया था बहुत साल पहले, आपको पता नहीं आपने किस डायरेक्शन में वेट बढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं आपने क्या छेड़ दिया। मैं वही तो कहती हूँ कि लोग
छेड़ते रहते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं लाओ, कुछ चेंज कर लेते हैं लाओ, पर आपका जो फर्नीचर है वो आप टाइम टू टाइम मूव कर सकते हो। उससे आपको एनर्जी का आइडिया लग जाता है कि मैं यहाँ था तो क्या रिएक्शन था, ये सोफा यहाँ था तो क्या रिएक्शन था। मैम अच्छा भी लगता है जब हम अच्छा चेंज भी करते हैं, लगता है। मतलब समथिंग हाँ। पॉजिटिव हमने करा है, कुछ आपको कैप्चर। एहसास हो जाता है यार बढ़िया लग रहा है, चेंज फॉर द सम वही। टाइम इज गुड। राइट। हम जो चीजें फिक्स हैं वो फिक्स हैं, जो चीज हम चेंज कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, पर हमें एनर्जी के लिए हमेशा ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, रियलिटी पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा घर में आर्ट इफेक्ट्स रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में भर लेना, कहीं से भी गए कुछ भी ले आए, ये लगा लिया वो लगा लिया, तो वो ना घर की एनर्जी डिस्टर्ब करते हैं। गॉट इट मैम। अब जैसे आपने चेंज की बात करी मैम, तो शादी, मैरिज, जब हम किसी से शादी करते हैं डेफिनेटली एक ड्रास्टिक चेंज हमारी चार्ट पे भी देखने को मिलता है। तो मैम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मैम डाइवोर्स भी हो जाते हैं लोगों के, सब कुछ अच्छा चल रहा है एकदम से खराब हो गया सब कुछ, तो कौन सी, या वास्तु भी इस पे इम्पैक्ट डालता है एक रिलेशनशिप्स पे, या जिसकी वजह से डाइवोर्स भी हो रहे हैं, तो वास्तु का क्या रोल है मैम, पहले तो मेरे को ये बताइए। वास्तु आपने बेडरूम गलत डायरेक्शन में बैठा लिया तो वो आपको इफेक्ट देगा। आपकी कोऑर्डिनेशन जब आपने चार्ट मिलाए तो वो चार्ट अच्छे से नहीं मिले, राइट। आजकल की डेट में मुझे लगता है डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। उसका रीजन कि पेशेंस नहीं है और कमिटमेंट नहीं है। लोगों को बहुत सारे यस एंड नो चाहिए, अपने टिक 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 चाहिए। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे पास लोग बहुत चार्ट दे जाते हैं, बायोडेटास दे जाते हैं बच्चों के कि निधि जी बताइएगा कोई रिश्ता आपको अच्छा मिलता है, तो मैं बता भी देती हूँ लोगों को। पर मैंने जो देखा कि दे वॉन्ट कि हमें 4 महीने चाहिए मिलने के लिए, हमें 6 महीने चाहिए, एटलीस्ट 7-8 मीटिंग से पहले तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। देखिए वास्तु इफेक्ट करता है, 100% वास्तु इफेक्ट करता है। अगर आप गलत जोन में सो रहे हैं तो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, वहाँ लव नहीं है आपके में। पर आप जब पेशेंस नहीं रखते, आप जब किसी के लिए कमिटेड ही नहीं है, आपको वर्चुअल रील की दुनिया दिखती है कि अरे वाह ऐसा फैंटेसी होता है, ऐसी शादियां होती हैं, तो जब आप रियलिटी पे आते हो तो वो रियल में ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है आफ्टर मैरिज। कितनी रील्स बनती हैं आजकल मैरिज के ऊपर कि कितना फैंटेसी है, कितना खर्च कर लो आप, तो वो रियलिटी नहीं है। अब मैम खर्चने की जैसे आपने बात करी, मैं फेरों पे आता हूँ। लोग आजकल क्या करते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फेरे तो मैम हो ही नहीं। तो फेरों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने आपका जब एक वीडियो देखा था उसमें आपने बताया था, तो मैं आपसे दोबारा जानना चाहूंगा कि फेरों की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, लोग इसको कितना सीरियसली लें या ना लें। देखिए जी, फेरे तो हिंदू धर्म में जरूर वैल्यू करते हैं, जो मैं मानती हूँ, क्योंकि फेरों का मतलब है आह्वान करना, देवी देवताओं को ये बताना कि भाई हम 2 अनजान लोग शादी कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो जिससे हमारी आगे वंश वृद्धि हो, हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रह पाए और घर में सुख सुविधाएं सब रहे, समृद्धि रहे बेसिकली। अब वो होते नहीं, पंडित जी 4 फेरे कराते हैं, चलो जी हो गया काम। दूसरा, एक जो लोगों को बहुत ज़रूरत है चेंज करने की, वो आप कुछ भी करिए, आप शादी कैसी भी करिए, पर फेरों के लिए ज़रूर टाइम दीजिए और कोशिश करिए रात को करिए। लोग 12 बजे फेरे कर लेते हैं, 3 बजे कर लेते हैं, दिन में भी करते हैं। बहुत कल्चर हो गया है कि हमें सिंगिंग फेरे कराने हैं जी, वो सिंगर गा रही हैं, वो फेरे हो रहे हैं, पंडित जी के फेरे हो नहीं रहे हैं। अच्छा, जो पंडित जी हैं उन्हें भी नहीं पता रिचुअल्स, नॉर्थ इंडियन पंडित जी को तो बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो बस हाँ जी आपने कहा इतने बजे कर देंगे, इतने बजे हो जाएंगे। हम क्या मंत्र कर रहे हैं ये भी नहीं पता चलता ना, कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि सब मजे ले रहे होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग अगर उस जगह पर बैठे हैं वो माइट भी उनको जज कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है इस पंडित में। पहले आपने देखा कि रात को फेरे होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में वधू घर आती थी। ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम, 4 बजे के बाद 5 बजे के बीच, 4 से 5 के बीच लोग ले आते थे। हाँ जी हाँ जी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता था। अब लोगों को पता ही नहीं है। अब आपने शादी कर ली, शादी करके आप होटल में रुक गए, बच्चे अगले दिन घर में गृह प्रवेश हो गया, फिर आपने दही देवतों में मिला लिए। जो रिच पीपल्स हो गए ना थोड़े से, वो भी ये चीज करते हैं कि स्टे उन्होंने होटल में ही करा है, क्योंकि मैम डेस्टिनेशन वेडिंग ही अगर वो लोग कर रहे हैं तो घर कैसे आएंगे, 2 दिन 3 दिन बाद ही आएंगे, वो आप कोई भी टाइम हो सकता है। पर फेरे आप प्रॉपर कराइए बस, और कोशिश करिए रात को कराएं। बहू को जो लेके आना है आपको, ब्राइड को अपने घर, वो आपके घर में लक्ष्मी की तरह आ रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में लेके आए। तीसरी चीज, अपने घर से फेरे कराएं। ये बहुत मुश्किल जॉब है आजकल लड़की वालों के लिए, कि लड़की के घर के वहां फेरे हों, घर में फेरे कराएं। आप कहीं भी कुछ कर लीजिए, बस 10 लोगों के सामने 2 घंटे 3 घंटे का रिचुअल होता है, फेरे करा दो बस घर में से। हम ये डिफिकल्ट है, बट अगर ये लोग
क्या लोग नहीं- बेनिफिट क्या आएगा मैम इस चीज का? बेनिफिट ये है कि उस घर की ऑरा उस लड़की के साथ कनेक्टेड है, ओके उस घर में वो पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है, उसके साथ उसकी सारी ऑरा कनेक्टेड है, उसकी फीलिंग्स कनेक्टेड है। फिर हम जो विदा होते हैं तो लड़कियां पीछे चावल और वो फेंकती हैं कि राइट मेरे राइट, घर में। ठीक है। अब लोग कह देते हैं जी हमने तो झोली फैला के ले लिए थे वहां पर आपको पता नहीं ना किस जमीन पर हो आप। यहाँ पहले शमशान था, यहाँ पहले हॉस्पिटल था, क्या था आपको नहीं पता। एग्री मैम। आपके घर का आपको पता है कि मेरी भावनाएं हैं यहाँ मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, इस घर में रही हूँ। मैम मैं काट रहा हूँ आपको एक चीज, मैं जैसे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, नॉर्मल एक डेस्टिनेशन है वेडिंग की, लोग वहां से भी मैम लड़की को डायरेक्ट विदा कर देते हैं। मैं सही बताऊं मेरे केस में भी ऐसा हुआ है। तो ये चीज कितनी ज्यादा मैम सही है या गलत है? क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं, क्योंकि करते मैम हैं। घर दूर होता है, देखो हाँ। लड़की वालों का लोकेशन नहीं मिलती, कह लो कि साया बहुत ज्यादा है उस दिन, तो कम से कम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर बाद की कोई लोकेशन मिली है, तो मैम पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं राइट? अगर बोलूंगी तो लोगों को शायद ये खराब लगेगा। अब कंबाइंड हल्दी होने लगी, कंबाइंड मेहंदी होने लगी, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। आपने उसको इवेंट बना दिया, आपने उसे रिचुअल नहीं बनाया, आपने उसको इवेंट बनाया, दैट इज रॉन्ग। ओके जब तक हमारी संस्कृति में आपके फेरे नहीं हो जाते, आप एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, राइट? टच करना तो बहुत दूर है, आजकल सब काम हो जाता है, उसके बाद फेरे होते हैं। फिर लोग 6 महीने बाद कहते हैं हमारी तो बन नहीं रही। आप 6 महीने पहले तो एक दूसरे के लिए मर रहे थे, अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए मर रहे हो कि भैया हमसे हाथ जुड़वा लो, हम नहीं रह सकते। एग्री मैम। तो हमने अपना सिस्टम खुद बिगाड़ा। ये वही कल्चर हो गया जो वेस्टर्न कल्चर था। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता था कि वो 7 साल 6 महीने साथ रहते थे, उसके बाद शादी करते थे। उनके यहाँ मैटर नहीं करता, हिंदुस्तान में ये मैटर करता है। मैम तभी जो वहाँ का कल्चर है वो यहाँ ज्यादा आ गया है ना, Exactly. तभी केसेस भी बढ़ गए हैं डिवोर्स के, क्योंकि ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। और जैसा कि आपने कहा कि हल्दी की रस्में साथ कर रहे हैं, मेहंदी की रस्में भी साथ हो रही है, क्योंकि देखो मेरे नोन में एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी सारी वेडिंग मैम यूट्यूब पे उन्होंने डाली है, और वो सारे इवेंट्स उन्होंने साथ करे हैं। एक मतलब फेरे से फेरे तो चलो साथ होने ही है, उससे पहले के सारे इवेंट मैम साथ है वो। और जो मेरी शादी हुई है, मेरी जो जिनसे शादी हुई है वो जाट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो सारे हिंदू रिचुअल्स ही हमने फॉलो करे। लेकिन एज इट इज, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भी जो साया था ना हम लोगों पे, वो खड़े रहे हैं एक एक चीज करवाने के लिए, राइट? लेकिन आज नहीं करते, आज की डेट में नहीं follow करते। लोग। उनको तो सेलिब्रेशन चाहिए बस। अरे भाई शादी आ गई, 4 दिन का वेडिंग है, आप वेडिंग करो, आप फेरे और ये जो पर्सनल अपने अपने रिचुअल हैं वो अलग करो। आप वो गोद सगाई कराओ, आप नाइट आउट कराओ, जो भी आपको 2 दिन में लोगों को खुश करना है वो कराओ, पर फेरे आप अपने घर से कराओ। और जो भी अपने पर्सनल, लड़के वाले अपने रिचुअल्स करें, लड़की वाले। एंड मैम जैसे देखो, अगर मैं भी मैरिड हूँ, राइट? मैं ये कहना चाहूंगा कि 36 गुण किसी के मिल जाते हैं, किसी के नहीं मिलते। किसी के भी नहीं मिलते। राम जी सीता जी के मिले थे बस। अच्छा ये भी है, चलो ठीक है, ये चीज मेरे को पता लग गई। तो 36 में तो 32 तो मिलते होंगे किसी हाँ, मैम, 32 मिलते हैं, 36 भी मिलते हैं लोगों के, जिनके ऐसा नहीं। 32 भी मिलते हैं मैम, उनकी भी मैरिज नहीं चलती। किसी के मैम 17-18 मिले, उनकी उनकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी चल जाती। तो मैम ऐसा कैसे? देखिए, उसमें सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि लोगों के पास एक्यूरेट टाइम नहीं होता। अगर आपके पास एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं है तो आपकी लाइफ में वो चीज मैटर करेगी ही नहीं। Got it. हमें एक्यूरेट बर्थ टाइम चाहिए। और देखो जो लोग मैम, अब तो ये चीज लोग नोटिस करते हैं कि किस बर्थडे डेट का टाइम क्या है। पहले इतना लोग नहीं फॉलो देखते थे, करते थे हाँ। ना। आज से 15 साल 20 साल, अगर मैं 90s की बात करूं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन उनमें रहेगा फिर? पेशेंस था ना, गुरु बहुत था, स्पिरिचुअल बहुत थे लोग, जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट था। आप देखिए, लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो दे हैव पेशेंस। आजकल के बच्चे का टाइम स्पैन ही बहुत छोटा है, वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकता। हम जो 90s के लोग हैं, हम में बहुत पेशेंस है कंपैरेटिवली आपकी मैम। ये तो मैं एग्री हूँ आपकी बात और से। हमसे ऊपर वालों में हमसे ज्यादा पेशेंस। बहुत। तो छोटी छोटी बातों को गिव अप करके हम आगे लेट गो कर देते हैं। तो मैम एक चीज मेरे को आप बताइए कि जब हम शादी करते हैं तो मेरे जो कर्म है, जो हमने कर्मा करे अपनी लाइफ में, और जो मेरे प्रारब्ध है जो भी है, तो मैम ये मेरी वाइफ पे भी इम्पैक्ट देंगे कि मैंने जो कर्म करे उसका फल उसको मिलेगा, और मैंने जो पाप करे हैं, हालांकि पता नहीं करे नहीं करे, वो उसको भी इम्पैक्ट देगा। वो आपको वाइफ ही ऐसी मिलेगी जो दोनों को साथ झेलना है। ओके, तो मैम उसके जो कर्म है, उसके जो प्रारब्ध है, वो मेरे को ही भी फेस करने पड़ेंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सेम से क्रिमिनल एक सेल में बंद होते हैं। मतलब 4 लोगों ने जेल चोरी की है ना, तो वो चारों एक ही जेल में, एक ही सेल में बंद होंगे।
तो एक घर में वही लोग जाते हैं जिनके सेम कर्मा होते हैं, जिनको सेम पनिशमेंट मिलना होता है या सेम रिवॉर्ड मिलना होता है। तो मैम ये लिखा हुआ है पीछे से सब कि पीछे से आप लिखवा के लाए हो। आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्रिएट कर लिया। इंसान कहते हैं कि मैंने इतना अचीव कर लिया, आपने नहीं अचीव किया, वो आप लेके आए थे जो प्रभु ने आपको अब दिया है। कुछ घटता बढ़ता नहीं है, आपके ही कर्मों से प्लस माइनस हो जाएगा बस, जो आपने बनाए। तो वही बात है मैम कि अपने प्रेजेंट को बस बेटर बनाते चलो, बाकी जो बस। आपने कर लिया है उसको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ना। Exactly. अब वो मत करो जो गलतियां पहले जो हो गलतियां चुकी हैं। पहले आप कर चुके हैं। एंड मैम जैसा कि मेरे को पता है कि आप पाम रीडर भी हैं, राइट? तो अगर हम पाम रीडिंग की बात करें कि बहुत सारे मिथ होते हैं मैम, कितना सच है ये, कितना झूठ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आपके पास भी जो क्लाइंट्स आए हैं, आपने जो भी उनको गाइडेंस दी है, वो कितनी मैम प्रोबेबिलिटी है, सच होने की संभावना क्या है मैम कि ये सच रहेगा? देखिए जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप है, वो आपका एक्सरे है, वो बिल्कुल सही है। अगर टाइम आपके पास तो वो पिन टू पिन मिलता है आपकी लाइफ से। हमारी जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे 7 ईयर्स में चेंज हो जाती है। मतलब कभी आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ में अचानक एक तिल बन गया हाथ में, आप कहोगे यार ये 10 दिन पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया? वो इवेंट आपकी लाइफ से कंप्लीट हुआ, वो तिल गायब हो गया। आपकी लाइफ में आपकी अफेयर लाइन्स है, टीन एज में आपकी कई अफेयर लाइन होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो वो डिलीट हो जाती है। तो ये तिल भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हाथ बॉडी में, पर। हाँ, तिल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। मतलब वो तिल किसी ना किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है Exactly. आपकी लाइफ में, जो होने वाला है या हो चुका ये भी हो सकता सडनली है। जो बन जाते हैं, जो आप बाय बर्थ लेके आए हो वो चीज अलग और है। ऐसा होता है मैम कि आने वाले 10 साल बाद ये तिल नहीं था, एक तिल ये बच्चे में कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? राइट राइट लाइंस राइट। आपकी ये नहीं थी, यार ये मेरी फेट लाइन पहले तो थी नहीं इतनी अच्छी, अब कैसे हो गई? तो मैम ये लाइफ लाइन हो गई, हार्ट लाइन होगी, मैम ये क्या है बेसिकली? लाइफ लाइन और हार्ट लाइन आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है? देखिए लाइफ लाइन यानी आप जिएंगे कितना, आप जो जीवन लेके आए हैं वो कैसा चलेगा आपका। स्वस्थ है, आपकी लाइफ लाइन साफ है तो आपका लाइफ अच्छी चलेगी। हार्ट Okay. लाइन आप इमोशनली लोगों से कैसा कनेक्ट करते हैं, Okay. आपका दिल कैसा है, आप अच्छे हैं बुरे हैं। फिर इन सभी लाइंस के कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्ट किया जाता है। ब्रेन लाइन, आप दिमाग से कैसा सोचते हैं, दिमाग आपका कितना काम करता है, आप एजुकेशन में कैसे रहे, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, आपका लोगों के लिए नज़रिया क्या है। क्योंकि हमारी पूरी चीज़ ही हमारी फेट लाइन बनाती है। हमारी जो सोच है उसी हिसाब से हम कर्म करते हैं और उसी हिसाब से हमें कर्मों का फल मिलता है। तो आपने जैसे भी बताया मैम लाइफ लाइन, तो ऐसा भी तो होता है मैम कि अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ लाइन बढ़ भी सकती है। एग्जैक्टली बढ़ सकती है। अगर आपकी वाइफ की लाइन में है, आपकी वाइफ के जीवन में है कि उसको अपने हस्बैंड का पूर्ण सुख मिलेगा तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। वही तो जो उसके कर्म है वो मेरे में जुड़ गए, जिसकी वजह से लाइफ लाइन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और आपने कहा हर 7 साल बाद चेंज होती है रेखाएं हाथों की। आप ये देखिए ना, आपकी मदर पहले हमारे कल्चर में ये था कि फीमेल घर संभालती थी, फीमेल स्पिरिचुअलिटी के काम करती थी, घर मंदिर समाज ये सब फीमेल संभालती थी, मेल नहीं संभालते थे। तो कहा जाता था कि लेडी ने जो भी कर्म किया उसका पुण्य उसके हस्बैंड को या उसके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। तो वही चीज़ है, फीमेल का एक बहुत मेजर रोल होता है घर के अंदर। अगर वो फीमेल सही है तो घर में बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही सही हो जाती हैं। मैम जैसे फीमेल को एग्रेशन इश्यूज होते हैं तो वो मैम दिशा की वजह से होते हैं। हाँ, दिशा भी मैटर करती है। आप किस बेडरूम में सो रहे हो, क्या डायरेक्शन है, या किस सिटिंग एरिया में आप सबसे ज़्यादा बैठ रहे हो, किस डायरेक्शन में। फिर दूसरा मैंने बोला कि एक नेगेटिविटी बोलने से नहीं आती, नेगेटिविटी गॉसिपिंग से भी आती। आजकल पूरे दिन फोनों पे जो बातें होती हैं उससे भी नेगेटिविटी आपके अंदर इनपुट होती है। Correct. तो वो भी कई चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। एक वैल्यू ना मिलना घर में आपको, वो एक बहुत बड़ा फीमेल्स के लिए फैक्टर है। इसीलिए अब आप देखो 90% लड़कियां वर्किंग हैं, वो कहती हैं हमें घर में रहना ही नहीं, ये तो घर का काम कोई भी कर लेगा। तो मैम जैसे वर्किंग वुमेन है तो वो उसका माइंडसेट ये भी होता है कि दैट शी नीड्स ग्रोथ इन देयर लाइफ। तो पर्टिकुलर रीजन तो ये भी नहीं हो सकता ना कि उसको घर पसंद नहीं है। घर पसंद है लेकिन उसको काम भी तो पसंद है। पहले ऐसा तो नहीं था ऐसा, पहले तो लोगों को घर ही पसंद था। अब 100 में से 85 गर्ल्स चाहती हैं कि हम घर में ना रहें, हमें वर्किंग रहना है। ये माइंडसेट चेंज हो गया टाइम के साथ कि हमारी वैल्यू जब भी बनेगी जब हम वर्किंग होंगे या हम अर्निंग होंगे। जो घर में रहते हैं वो अर्नर नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और फीमेल्स के पास बहुत पोटेंशियल होता है,
बहुत कुछ वो कर सकती हैं, एक टाइम में वो 4 काम मैनेज कर सकती हैं, जेंट्स नहीं कर सकते। तो भगवान ने उन्हें बनाया इस तरीके से है, वो घर भी मैम वो मैनेज कहते करती हैं ना हैं। कि लाइक औरत होना भी आसान नहीं है, हाँ, शी हैज टू फेस अ लॉट lot ऑफ of थिंग्स things. जो एक मैन को समझनी पड़ेगी, बहुत राइट। अंतर है चीजों में। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि लोग जैसे अपनी लाइफ में टैटू बनवा लेते हैं, किसी ने हाथ पे भगवान जी का नाम लिखवा लिया, शिव जी लिखवा लिया, या त्रिशूल बनवा लिया, क्योंकि मैं भी पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी पे एक टैटू बनवाऊं। तो मैं चाह रहा हूँ कि त्रिशूल बनवाना है मेरे को, तो मेरे को क्या क्या चीजें मैम देखनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चार्ट मेरे को देखना चाहिए, या मेरे को क्या करना चाहिए, आप बताओ मेरे को। देखिए, सबसे पहले तो आपको चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि टैटू इज नॉट गुड एवरी टाइम। अगर आप बनवा कर रहे हो, द 3rd हाउस इज योर हैंड, ओके, आप हाथ में बनवाते हैं या लोग एंकल पे, पैरों में बनवाते हैं, तो ठीक दैट है। इज 12th हाउस। तो आप अपने 3rd हाउस पे किसी ग्रह की अगर खराब दृष्टि है, मान लीजिए मंगल का एस्पेक्ट है 8th 3rd हाउस पे, तो वो आपने परमानेंटली हिट करा दिया उसको, ओके। तो वो आपको इश्यूज देना शुरू कर देगा। एंड मैम मंत्र भी लिखवा लेते हैं लोग। नहीं, तो मंत्र आपने लिखवाया तो वो आपका जुपिटर हो गया। विराट कोहली ने मंत्र भी लिखवाया हुआ हाँ है, जी, तो वो उन्होंने 9th एक्टिव कर लिया अपना, पर डिपेंड करता है कि क्या पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है। और मैम बिना चार्ट देखे किसी ने अगर तो फिर टैटू लोगों बनवा को लिया, प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आती हैं। मैम लेकिन लोग बिलीव नहीं करते इस नहीं चीज करते। को, क्योंकि देखा जाए मैम ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनकी पूरी बॉडी पर टैटूज हैं, हाँ, राइट। तो वो चीज उन्होंने चार्ट तो देख के नहीं बनवाई होगी, क्योंकि सारे हाउस उन्होंने कवर कर लिए, लोगों के नेक तक टैटूज हैं, ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि चार्ट देखो अपना टैटू बनवाने से तभी पहले। टैटू बनवाओ, क्योंकि हम उनकी पर्सनल लाइफ नहीं जानते हैं जिनकी फुल बॉडी पे टैटू है। एंड मैम लेट्स सपोज किसी त्रिशूल किसी भगवान का कोई सिंबल नहीं बनवाना, किसी को नॉर्मली अपने पेरेंट्स का नाम लिखवाना है, तो भी मैम उसको चार्ट देखना पड़ेगा। अगर सूर्य फादर, चंद्रमा मदर, जी, अगर आपके चार्ट में पोजीशन अच्छी नहीं है और हिट आ गया जिस जगह आपने बनाया, तो आपके पेरेंट्स को इशू हो जाएंगे। पेरेंट्स को क्या हो जाएगा? पेरेंट्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। माय गॉड। तो ये चीज लोग नहीं देखते, नहीं क्योंकि देखते, लोग but देखना चाहिए, इंस्टेंटली हाँ। बनवा लेते हैं, मम्मी पापा का हाँ, नाम लिखवा लेते हैं बिना सोचे समझे। हाँ। गॉट इट मैम, गॉट कुछ इट। भी बनवा लेते हैं लोग। और मैम वास्तु से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा रह गया, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हिंदू रिलीजन में ही हम वास्तु को फॉलो करते हैं, राइट, जो हिंदू होम्स होते हैं, तो ये सिर्फ हिंदू होम्स तक ही सीमित है, या मैम कोई लाइक मुस्लिम है या कोई सिखिज्म को फॉलो कर रहा है वो भी वास्तु को फॉलो कर सकते नहीं, हैं? अब तो खैर सभी करते हैं। चाइना में देखो आप, फेंगशुई कब से है, Right. अब वो गया हिंदुस्तान से ही है, उन्होंने लेटेस्ट वर्जन करके हमें ही रिटर्न कर दिया कि आप ये फॉलो कर लो। हम फेंगशुई भी फॉलो कर रहे हैं, हम वास्तु भी फॉलो कर रहे हैं, हम हर कुछ अपना लेते हैं। हमें लगता है आ जाओ भाई, आप हमारे पास आ जाओ। तो ये हिंदुस्तानियों की खासियत है, हम एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है हमें। पर वास्तु काम करता है, और हिंदुस्तान के घरों में नहीं, विदेशों के घरों में भी काम करता है। मैंने कई विदेशियों के यहाँ भी काम किया है, जो मंगाते हैं और काम करते हैं अपने घर में। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं काम करता, क्योंकि हाँ, जहाँ लोगों में पेशेंस कम है ना, वो इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे। जो लोग कर्म प्रधान हैं और जिनको लगता है कि हम सब चेंज कर देंगे, वो लोग बिलीव नहीं करते। पर जिन लोगों को लगता है हाँ चीज़ें काम करती हैं, वो वास्तु ज्योतिष सब पर बिलीव करते हैं। वो लोग तो देखो स्पिरिचुअल होंगे तभी वो चीज फॉलो कर रहे हैं। भगवान को मानोगे तो आपको वास्तु को फॉलो करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। एंड मैम आपने मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली दिए हैं, और आई गेस जितने भी हमारी ऑडियंस है, जो क्वेश्चंस हमने पूछे वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। एंड अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैम ने गाइडेंस बताई है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यही कहना चाहूँगा मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप यहाँ पर आए एंड इतना सब कुछ आपने सबको शेयर करा। तो ऐसे गाइस हम आप लोगों के साथ आते रहेंगे, मिलते रहेंगे ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। राधे राधे। राधे राधे मैम।